दुनिया में कोई ऐसा आदमी अब तक पैदा नहीं हुआ जो असदुद्दीन ओवैसी को खरीद सके। याद रखो मेरी इस बात को। तुम्हारे पास दुनिया की दौलत होगी, तुम्हारे पास दुनिया की ताकत होगी, तुम्हारे पास हर तरह की चीज होगी, मगर मेरे पास जो चीज है वो तुम्हारे पास नहीं है। इलेक्शन जैसा आएगा तो सब इल्जाम लगाएंगे, ओवैसी ये बी टीम है, वो दिल्ली का बोलेगा उसकी टीम है, वो राहुल बोलेंगे उसका टीम है। मैं किसी के टीम का प्लेयर नहीं हूं, मैं आपके टीम का आदमी हूं, मैं जनता का आदमी हूं, मैं आवाम का कादिम हूं, मैं आवाम के टीम का हिस्सा हूं। और याद रखो, दुनिया में कोई ऐसा आदमी अब तक पैदा नहीं हुआ जो असदुद्दीन ओवैसी को खरीद सके। याद रखो मेरी इस बात को। तुम्हारे पास दुनिया की दौलत होगी, तुम्हारे पास दुनिया की ताकत होगी, तुम्हारे पास हर तरह की चीज होगी, मगर मेरे पास जो चीज है वो तुम्हारे पास नहीं है। मैं मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों का गुलाम हूं। तुम्हारे पास ताज होगा, तुम्हारे पास तख्त होगा, मुबारक हो तुमको तुम्हारा ताक और ताज। मेरे सर पर नालैन का ताज है, वही मेरा ताज है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि मुत्तहिदा तौर पर अपने वोट का इस्तेमाल करिए। अब किसी को वोट नहीं देना। आप कोई अगर पैसा खर्चता है तो ले लेना। क्या करेंगे? ले लेना, क्योंकि बहुत हराम का पैसा है इनके पास, बहुत हराम का पैसा है। ले लेना और बोलना ओवैसी भाई ने कहा था दिए तो ले लेना, ले लेना, मगर वोट पतंग को देना। कोई बुरी बात नहीं, उन्होंने दे रहे, आप क्यों नहीं लेते? 15 लाख अकाउंट में नहीं आए, कम से कम चुनाव में तो आ रहे। नौकरी नहीं दिए तो कम से कम वो नोट तो निकल रही। मेरे अजीज दोस्तों, अब हमारे आज के इस जनसभा के बाद कल से पूरे हजरत इबलीस के दोस्त शुरू हो जाएंगे बापू नगर में। इबलीस के लोग शुरू हो जाएंगे। उसकी बातों में नहीं आना, वो जज्बाती बात करता है। तुम लोग खुश हो जाएंगे, उसको वोट नहीं देना। सोचना, अब नहीं सोचना मेरे भाई, मेरी मां और बहनों, अब नहीं सोचना, मेरे बुजुर्गों, अब नहीं सोचना। अब मुकम्मल यकीन के साथ आप इस दीवाने का साथ दो, पूरे यकीन के साथ, पूरे एतमाद के साथ, क्योंकि आपकी भी कोई आवाज होना चाहिए, कोई आपके दिलों में छुपे हुए गम को बयान कर सके, कोई तुम्हारे ख्वाबों को पूरा करने की बात कर सके, कोई तुम्हारे नौजवान बच्चों को हाथ पकड़कर हौसला दिला सके कि बेटे मायूसी को खरीब आने मत दे, हौसला रख। मेरे अजीज दोस्तों, मेरी इज्जतदार मां और बहनों, यही चंद गुजारिशात मुझे आप तक पहुंचाना था। मैं उम्मीद करता हूं कि अल्लाह आपके दिलों में मंजलिस की मोहब्बत पैदा करेगा। मैं दुआ करता हूं अल्लाह से, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े और तुफैल में, कि अल्लाह आपके दिलों में मंजलिस की मोहब्बत को पैदा करेगा, और वो मोहब्बत इंशाअल्लाह मंजलिस के विधायक को आप लोग कामयाब करेंगे। मेरी तकारीर, मेरे जज्बाती तकारीर या मेरे जुमलों से किसी के दिल में मोहब्बत पैदा नहीं हो सकती है। दिल को मोड़ने का काम तो अल्लाह का है, दिल को मोड़ने का काम तो लतीफ का है, और या लतीफ खुद दिलों को मोड़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मुत्तहिद रहिए, मजलिस को मजबूत करिए, डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। नौजवान, मैं तुमसे कह रहा हूं कि ये लड़ाई हम तुम्हारे लिए लड़ रहे हैं। मेरी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, किसी की जिंदगी का भरोसा नहीं है, मगर मेरी एक ही ख्वाहिश है कि जब अल्लाह मुझे इस दुनिया से लेकर जाएगा तो कम से कम मेरे जाने के बाद असदुद्दीन ओवैसी की तरह एक नहीं, दो नहीं,
हजारों नौजवान लड़के और लड़कियां खड़े हो जाएंगी आपकी लड़ाई लड़ने के लिए। ये लड़ाई आपकी है, याद रखो, ये लड़ाई मेरी नहीं है। अगर मैं हैदराबाद से गुजरात को आया हूं और आता रहूंगा इंशाअल्लाह ताला, तो मैं अपनी लड़ाई लड़ने नहीं आया हूं, मैं आपको लीडर बनाने आया हूं। मैं आपके ख्वाबों को पूरा करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो मेरी मां और बहनों, मेरे बुजुर्गों, नौजवानों, आओ मंजलिस को मजबूत करो। ये तुम्हारी आवाज है, ये तुम्हारी पहचान है, ये तुम्हारी ताकत है नौजवानों। इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं कि मुत्तहिद हो जाओ, एक हो जाओ।